हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका शिवाजी स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। हम प्रतिशत पढ़ चुके हैं, अब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस में पहला चैप्टर हो गया, आपका एक पार्ट आ गया है। दूसरा पार्ट है आज, जिसमें हम प्रॉफिट लॉस के और क्वेश्चन लेके आए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, जिसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि भाई किस प्रकार से प्रॉफिट लॉस चल रहा है। और देखेंगे आपकी पिछले वीडियो अगर आपने देखे हैं परसेंटेज वाले, जो प्रतिशत वाले थे, तो आप देखेंगे कि इसमें भी प्रतिशत की तरह ही चल रहा है। इसमें कोई चेंजेज नहीं आ रहा है। सिर्फ वहाँ लिख रहे थे कि कमी और वृद्धि हो रही है, या लिख रहे हैं उतना लाभ हो रहा है, बस उसकी जगह और कुछ भी नहीं है। परिवर्तन 1% भी नहीं है। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन लेके आए हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एसपी अनुपात सीपी दे रखा है 8:5। तो आपको लाभ प्रतिशत बताना। लाभ प्रतिशत का मतलब जब वृद्धि होगी तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा, जब कमी होगी तो क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत हो जाएगा। तो क्या करेंगे? हमेशा लाभ या हानि, हमेशा लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए एसपी को ऊपर रखा जाता है और सीपी को नीचे रखा जाता है। सीपी को नीचे क्यों रखा जाता है? सीपी को इसलिए नीचे रखा जाता है कि सीपी के संदर्भ में ही लाभ और हानि निकाला जा सकता है। मैंने बताया था आपको, अगर याद है आपको, तो मैंने क्या कहा? सीपी है, एसपी है और पीपी है। तो सीपी के संदर्भ में एसपी का मान निकाला जाता है, और जो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और इस संदर्भ में एसपी निकाला जाता, तब निकाला जाता है, तब होता है डिस्काउंट। यही कहा था मैंने। तो ये वाली चीज है कि जिसके संदर्भ में बात होगी, जिसके संदर्भ में लाभ और हानि आएगा, हानि और लाभ कब आता है? सीपी के संदर्भ में आता है। सीपी आपका कितना है? उससे ज्यादा है तो लाभ होगा, उससे कम है तो हानि होगा। तो हमारा संदर्भ कौन रहेगा? सीपी रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? सीपी को नीचे रखेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला है? एसपी अनुपात सीपी 8:5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एसपी बटे में सीपी बराबर 8/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 8/5 लिख सकते हैं। तो अब आपको लाभ प्रतिशत बोला है, तो आपको ये पता है ये क्या है? भिन्न है। तो हम देख सकते हैं एसपी है, सीपी से एसपी जाने के लिए आपको कितना वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है? तो आपका +3 का वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? +3 का वृद्धि। तो हम कर सकते हैं 3 का वृद्धि हो रहा है, 5 पे हो रहा है, इंटू अगर 100 करेंगे तो प्रतिशत बदल जाएगा। आपको लाभ प्रतिशत चाहिए तो 5 से जाएगा, कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 या 60% लाभ होगा। क्या होगा? 60% लाभ होगा। समझ में आया होगा? यही प्रतिशत में हम कर रहे थे, यही प्रतिशत वाला ही काम करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 रुपए में 5 वस्तु की दर से खरीद कर, 2 रुपए में 5 वस्तु की दर से खरीद कर, तो हम क्या करेंगे? इसको हम सीपी हमारा यही होगा, और एसपी क्या है? 1 रुपए में 2 वस्तु की दर से बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है? तो हम क्या करेंगे? हमेशा सीपी चाहे एसपी कोई भी लिखोगे इस ऐसे प्रश्नों में, क्या है? सीपी या एसपी कुछ भी लिखोगे तो इसके लिए क्या होगा? जो रेट है, जो मूल्य है, वो ऊपर आएगा, वस्तुओं की संख्या कहाँ आएगी? नीचे आएगी। तो हम लिखेंगे सीपी बराबर 2/5। क्या हो जाएगा? 2/5, इसलिए कि 2 रुपए में 5 वस्तु खरीद रहा है। और एसपी बराबर बोल रहा है 1 रुपए में 2 वस्तु बेच रहा है। क्या कर रहा है? 1 रुपए में 2 वस्तु बेच रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? आपको अब बताया मैंने, एसपी/सीपी होना चाहिए, तब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात होगा। तो हम करते हैं एसपी बटे में सीपी बराबर, एसपी क्या दे रखा है? 1/2, बटे में दे रखा है 2/5। अब आपको पता है कि अगर बट्टे में चीज आ जाए तो नीचे वाला बट्टा ऊपर वाले बट्टे के साथ उल्टा होकर गुणा हो जाता है। तो
तो ये फाइनली जब सोल्व होगा तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले का गुणा होगा 1 इंटू 5, 5 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब आपका SP/CP क्या आया? 5/4। आपने पहले से पढ़ रखा, ये भिन्न आ गई वापस। तो अब आपको दिख रहा है लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत ही हुआ हो तो ये हो गया। कितने का लाभ हुआ? 1 का हुआ। तो लिखिएगा 1 का लाभ हुआ, किस पे हुआ? 4 पे हुआ। ये आपकी बिन आई है। आपको प्रतिशत लाभ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। काट लोगे तो 25 बार कटेगा, तो क्या आ जाएगा? 25% का लाभ हुआ। क्या हुआ? 25% का लाभ हुआ। यस या नो? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? 3 रुपए में 4 वस्तु की दर से खरीद कर। तो हम पहले लिख लेते हैं सीपी खरीद कर बोला है, तो 3 रुपए में 4 वस्तु खरीद कर। ठीक है। फिर बोला 5 रुपए में 6 वस्तु बेचने से। तो हम देख लेते हैं एसपी बराबर 5 रुपए में 6 वस्तु बेचने से प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें तो हम देखते हैं एसपी अपॉन में सीपी बराबर, एसपी का मान है 5/6 और अपॉन में क्या है? 3/4। तो हम इसका करेंगे तो 5/6 गुणे में क्या हो जाएगा? 3 नीचे रह जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। जो नीचे वाला रेशियो, ये जो अनुपात है, रेशियो है, जो विन है, वो क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी इसके साथ में। तो अब इसको हम काट लेंगे। 2 से गया, ये गया 2 से 3 बार, तो आया क्या? 10/9। अब ये विन वापस आ गई आपके पास। अब इससे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस? प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 1 का हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लिखेंगे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 9 पे प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100 करेंगे तो हमारा प्रतिशत बदल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9% क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, समझ में आया होगा? यानी 11 से 1/9% क्या होगा? लाभ हो जाएगा हमें इस क्वेश्चन के ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रुपए में 6 पेन खरीद कर। 5 रुपए में 6 पेन खरीद कर, तो हमारा सीपी क्या हो गया? 5 रुपए में 6 पेन खरीद कर। फिर 6 रुपए में 5 पेन बेचा गया, तो आपका एसपी क्या हो गया? 6 रुपए में 5 पेन बेचा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें तो हम देखेंगे कि अपना क्या है? एसपी अपॉन सीपी हो जाना चाहिए, तब हम निकाल लेंगे। तो 6/5 बटे में क्या होगा? 5/6। हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? 6/5 इंटू 5 अपॉन में ऊपर आ जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा? ये 36 बटे में क्या हो जाएगा? 25। देखेंगे कि कितने की वृद्धि हो रही है? 11 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 11 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा 11 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्लस का है, माइनस का होता तो लॉस हो जाता। तो हमारा क्या हुआ? 25 पर 11 बढ़ा, इंटू अगर हम 100 करेंगे तो प्रतिशत वैल्यू बन जाएगी। 25 से काटा कितनी बार? 4 बार गया, 11 इंटू 4 आया, यानी 44% लाभ हुआ। क्या हुआ? 44% लाभ हुआ। एक बार नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 रुपए में 7 वस्तु खरीद कर। क्या कह रहा है? 6 रुपए में 7 वस्तु खरीद कर। तो हमें पता है सीपी कितना होगा? 6 रुपए में 7 वस्तु। फिर बोला 4 रुपए में 5 वस्तु बेचने से, तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा? 4 रुपए में 5 वस्तु बेचने से। यहां तक सोल्व हो गया। इसके बाद आपने जो किया अभी तक वही काम करेंगे कि क्या करते हैं? एसपी अपॉन सीपी ज्ञात करते हैं। तो क्या होता है? 6/7, 4/5, तो ये क्या हो जाएगा? 6/7 इंटू क्या हो जाएगा? 4 और 5 क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा।
ठीक है, इसको काट लेंगे। 2 से 2 बार गया, 2 से 3 बार गया, आया क्या 15/14। क्या आया 15/14। अरे सॉरी 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 सॉरी, सीपी को ऊपर नहीं रखना, एसपी को रखा था ना। 4/5 बटे में क्या होगा 6/7। ये हो जाएगा 4/5 इंटू क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। 2 से कटा 2 बार, ये कटा 3 बार, क्या होगा 14/15। अब एसपी छोटा है तो हानि होगी, एसपी बड़ा है तो लाभ होगा। ठीक है, तो एसपी छोटा है तो क्या होगी हानि होगी। और ऊपर भी क्या दे रखा है, बेचने से कुल 10 रुपए का हानि होता है। क्या होता है 10 रुपए का हानि होता है। तो हम क्या करेंगे, हानि कितने का हो रहा है ये देख ले पहले। 1 का हानि हो रहा है। क्या हो रहा है 1 का। प्रतिशत नहीं पूछा है तो हम प्रतिशत नहीं निकालेंगे, लेकिन ये याद रखें जो एसपी अपॉन सीपी आया है वो आपका आया 14/15। इसका मतलब जो एसपी है वो 14 है, सीपी है जो क्या है 15 है। क्या है 15 है। अब हम निकालेंगे 1 का हानि हुआ है। क्या हुआ है 1 का हानि हुआ है। 1 का जो हानि हुआ किसके बराबर है, आपको ऊपर दे रखा है 10 रुपए के बराबर है। क्या है 10 रुपए के बराबर है जो हानि हुआ है। यहाँ एक्चुअल में जो हानि हुआ था अपना वो 10 रुपए का है, लेकिन अपने जो ज्ञात किया उसमें कितने का आया 1 रुपए का हानि आया है। अब आपको क्या पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, सीपी ज्ञात कीजिएगा। सीपी कितना है 15 है, तो हम 15 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150। बोले कैसे आया, तो हम बताते हैं। तो वापस सीपी ज्ञात करना है, यानी आपको वैल्यू 15 की ज्ञात करनी। ए की वैल्यू ये है तो 15 की वैल्यू क्या आएगी, 15 की वैल्यू आएगी 10 बटे में 1 इंटू 15, तो कितनी आ जाएगी 150 रुपए। क्योंकि ये ए की वैल्यू 10 रुपए दे रखी है तो 15 की वैल्यू कितनी आएगी 150 रुपए। सीपी क्या आया 150 रुपए। दूसरा आपको बोला है एसपी ज्ञात करना है। एसपी का मान कितना है 14 दे रखा है, तो क्या होगा 10 बटे में 1 इंटू 14 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 140 रुपए। अब देखो सीपी क्या दे रखा है 150 रुपए में खरीदा, 140 में बेचा, 10 रुपए की हानि हुई कि नहीं हुई, हुई। इसीलिए वास्तविक मान जो है वो ये है। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो तीसरे क्वेश्चन में वस्तुओं की संख्या चाहिए आपको। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपका अमाउंट है, जैसे सीपी लेंगे या एसपी लेंगे। सीपी लेंगे तो सीपी का जो रेशियो मान के चल रहे थे वो वाले का भाग देंगे, और एसपी लेंगे तो एसपी वाले रेशियो का भाग देंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सीपी से देख लेते पहले। सीपी से चेक कर लेते हैं वस्तुओं की संख्या। तो सीपी कितना है आपका 150 बटे में क्या है 150 का अनुपात क्या रेशियो क्या लिया था 6 बटे में 7, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 बटे में कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि ये ऊपर आके गुणा हो जाएगा उल्टा, तो क्या हो जाएगा 7 बटे में 6। ये कट जाएगा, कितना बार कटेगा 6 से कटेगा 2 बार और 5 बार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 175। कितना आ जाएगा 175 वस्तु आ जाएगा। ठीक है, 175 वस्तु आ गया। अब दूसरा अगर हम एसपी से ज्ञात करें तो अभी अपनी वस्तुओं की संख्या कितनी आनी चाहिए 175। तो हम क्या करेंगे, एसपी अपना है 140 और एसपी का अनुपात क्या है 4/5, तो 4/5 का भाग देंगे। तो अपन क्या करते हैं 140 जो नीचे वाली बिन है उसको क्या करते हैं इसके साथ गुणा में क्या करते हैं उल्टा, तो हमने इसको कर दिया उल्टा। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 4 3 12, 4 5 20 और 35 5 100, कितना हो जाएगा 35 5 175 वस्तु आ जाएगा। वस्तुओं की संख्या क्या आएगी हमेशा बराबर आएगी, चाहे एसपी से ज्ञात करो चाहे सीपी से ज्ञात करो। ठीक है, अगर एसपी से ज्ञात करेंगे तो एसपी वाला रेशियो लेके चले थे, जो बिन ले रखे बिन है उसका भाग देंगे
और एसपी वाले से करेंगे तो जो एसपी की बिन थी पहले उससे करेंगे। ये सोल्व करने के बाद 14/15 आया, इसको सिर्फ 14/15 हम इसका मान एसपी और सीपी का मान निकालेंगे तो काम लेंगे, वस्तु की संख्या में हम इसको काम में नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 रुपए में 5 वस्तु खरीदकर, क्या कह रहा है, सीपी ले रखा आपने 8 रुपए में 5 वस्तु खरीदकर, और जो एसपी दे रखा है 2 रुपए में 1 वस्तु बेचकर। ठीक है, तो क्या होता है 20 रुपए का लाभ होता है। क्या होता है 20 रुपए का लाभ होता है। अब आपको पता है एसपी अपॉन सीपी करना होता है। एसपी है 2/1, ये है 8/5, करेंगे तो 2/1 इंटू क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, जिससे क्या आ जाएगा 10/8 आ जाएगा। कितने का लाभ हो रहा है 2 का हो रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत के 7 चैप्टर आपने 7 पार्ट पढ़े हैं और कल एक पार्ट पढ़ लिया है प्रॉफिट लॉस का। 8 पार्ट के बाद में भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे चल रहा है। ठीक है, अब आपका लाभ कितने का हुआ 2 का हुआ है, और आपका रियल में लाभ कितना है 20 रुपए का लाभ है। क्या है, कितने का लाभ है 20 रुपए का लाभ है। जो ये बिन आई है ये वाला, ऊपर वाला क्या हो गया एसपी, नीचे वाला क्या हो गया सीपी। तो आपको पहले क्या कह रहा है ए में एससीपी ज्ञात कीजिएगा। सीपी ज्ञात करने के लिए क्या होगा 2 रुपए का मान 20 रुपए है तो 8 रुपए का मान कितना हो जाएगा, 8 रुपए का मान हो जाएगा 20/2 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये जाएगा 10, कितना आ जाएगा 80 रुपए। यानी इस वस्तु की कीमत कितनी थी 80 रुपए में हम खरीद के लेके आए थे, और बेचा कितने में तो बी यानी एसपी ज्ञात करेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा 2 रुपए का मान कितना है 20 है, तो आपके पास 10 रुपए का मान कितना हो जाएगा तो 20/2 इंटू 8 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 रुपए। देखो हम खरीद के भी 80 रुपए में लेके आए, बेचा कितने में 100 में, अंतर कितने का आया 20 रुपए का लाभ हुआ, ये रहा 20 रुपए का लाभ वास्तविक लाभ। अब आपको तीसरा बोला है वस्तु की संख्या ज्ञात करनी है। वस्तुओं की संख्या के लिए मैंने बोला या तो सीपी से ज्ञात कर लो या एसपी से ज्ञात कर लो। हम एक से ज्ञात कर लेते हैं। किससे ज्ञात करते हैं सीपी से वस्तुओं की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं सीपी से कर लेते हैं। तो वस्तुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा, जो सीपी का मूल्य है, सीपी कितना है 80 रुपए सीपी है, डिवाइड किससे करेंगे सीपी के रेशियो से। सीपी का रेशियो कितना है 8/5, 8/5 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 80 वही रहेगा, लेकिन जो बट्टे में दोनों बट्टा है तो उस बट्टा क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50 वस्तु। कितना आ जाएगा 50 वस्तु आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी वस्तु को 8% हानि पर 1 रुपए की में 5 की दर से बेचा। क्या क्या, तो हम देख लेते हैं 8% हानि कब होती है जब 92% में बेचा। क्यों हमेशा क्या होता है 100% होता है। सीपी हो गया 8% हानि पे बेचा तो कितना हो जाएगा 92% में बेचा। 92% का मान हो गया 1 रुपए में 5 की दर से बेचा। ठीक है, 1 रुपए में 5 की दर से बेचा। यदि 15% लाभ पर बेचा जाए तो एसपी ज्ञात कीजिए। तो 15% लाभ कब होगा तो सीपी कितना है 100, तो लाभ कितना है 15%, तो एसपी कितना हो जाएगा 115%। तो हम 115% का मान निकाल लेंगे। तो ये 115% का मान निकालने से पहले हम 1% का मान निकालें तो 1/5 इंटू क्या हो जाएगा 1/92। कितना हो जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगी चीज, तो बट्टे में रहेगी नहीं अकेली, तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा। अब आपको बोला 115% का मान चाहिए तो 1/5 इंटू क्या हो जाएगा 115/92,
ठीक है, 23 चौक 92, 23 5 115, 5 से 5 गया, आया क्या 1/4। ये क्या आया आपका SP आया, क्या आया SP आया। कैसे SP आप लिख सकते हो 1 रुपए में 4 वस्तु की दर से बेचा। अगर इस दर से बेचा जाए 1 रुपए में 4 वस्तु की दर से, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, 15% लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है किसी वस्तु को 4% हानि पर 1 रुपए में 27 की दर से बेचा गया। 4% हानि यानी 100% CP है, जो लॉस है वो कितना है 4% का, जो SP हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 96%। तो आपका 96% का मान है 1/27। 1 रुपए में 27 वस्तु की दर से बेचा और इधर कितना बेचा 96% में बेचा। यदि 44% का लाभ पर बेचना हो तो SP ज्ञात कीजिए। तो 44 पे ज्ञात करेंगे, वो भी लाभ पे, तो 144 हो जाएगा। अगर हानि पे बोला जाता तो माइनस कर देते हैं, लाभ पर बोला गया तो 1/27 तो रहेगा ही, और जो ऊपर वाली चीज़ है वो कहाँ आ जाएगी, बट्टे में आ जाएगी। तो 144 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 12 8 96, 12 12 96, 12 12 144, 4 से गया 2 बार, 4 से गया 3 बार, 3 से ये जाएगा कितनी बार 9 बार। तो आया क्या 1/9 2 18। ये आ गया अपना क्या SP, आपको चाहिए था SP। तो ठीक है, तो SP को आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे 1 रुपए में 18 वस्तु की दर से बेचा। 1 रुपए में 18 वस्तु की दर से बेचा गया, तब क्या होगा 44% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 5% हानि पर 1 रुपए में 12 वस्तु की दर से खरीद बेचा। ठीक है, तो हमारा CP आपको पता है कितना है 100%। 5% का क्या हुआ लॉस हुआ, तो 5% घटा देंगे तो SP कितना आ जाएगा 95%। क्या आ जाएगा 95%। तो आपका 95% कितने किया 1/12 में किया। ठीक है, फिर बोला है किस दर पर बेचा जाए कि 24% हानि हो। किस दर पे बेचा जाए, इसका मतलब भी यही है कि आपको क्या ज्ञात करना है SP ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है SP ज्ञात करना है। तो आपके पास कितना है 100 है, क्या है CP है, फिर क्या बोला लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है लॉस कितने का हो रहा है 24% का। तो आपके पास जो SP बचेगा वो क्या बचेगा 76%। यानी आपका 76% का मान निकालना है, तो वो अपने आप आ जाएगा कि आपको किस दर पे बेचा। तो 96% का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12 इंटू 95 कहाँ रह जाएंगे नीचे, 96 कहाँ चले जाएंगे ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे, सॉरी 96 नहीं 76%। ठीक है, काटेंगे 19 से कटेंगे, 19 चौक 76, 19 5 95, 4 से गया 4 3 12, तो आपका मान आया 1/5 3 15। ये क्या है आपका SP है, क्या है SP है। तो SP को लिख देंगे आप 1 रुपए में 15 वस्तु की दर से बेचा जाए। 15 वस्तु की दर से 1 रुपए में 15 वस्तु की दर से बेचा जाए तो आपका हानि क्या होगा 24% का हानि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को 15% लाभ पर 92 रुपए में बेचा गया तो 100 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। आपको बोला 15% लाभ पर बेचा गया, तो 15% लाभ पर अपन देख लेते हैं। 15% लाभ यानी 115% में बेचा, तब कितने में बेचा 92 रुपए में बेचा। लेकिन आपका जो CP है वो कितना है 100% है। अब बोला 100 रुपए में बेचने पर लाभ कितना होगा। अब आपको पता नहीं है 100 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ होगा, तो हम देख लेते हैं, पहले CP ज्ञात कर लेते हैं। CP कितना है 100%, 100% का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 92/115 इंटू में क्या जाएगा 100। ठीक है, अब भाग देंगे 23 चौक 92 है, 23 5 115, 5 से जाएगा कितनी बार 20 बार,
4 इंटू 20 आया है, यानी 80 रुपये। 80 रुपये क्या आया, जो सीपी आया आपका, क्या आया, सीपी का मान आया है 80 रुपये। ये आपका क्या हो गया, सीपी हो गया। आपने पहले 92 में बेचा, ठीक है, तो 12 रुपए का लाभ हुआ था। 12 रुपए कितने के बराबर था, 15% के बराबर। अब आप लोगों को बोला 100 रुपए में बेचें, क्या बेचें, अगर आपको एसपी दे दिया है कितना, 100 रुपए, तो कितने का लाभ हो रहा है, देखो 80 में खरीदा, 100 में बेच रहे हो, तो कितने का लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ। किस पे हुआ, सीपी पे हुआ। 80 इंटू क्या करेंगे 100, 20 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 100 कितनी बार, 25 बार, यानी 25% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। अगर हम वस्तु को 100 रुपए में बेचेंगे तो हमारे पास कितना लाभ होगा, 25% का लाभ हो जाएगा, क्योंकि हमने 80 रुपए में खरीदी थी, 20 रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपए का लाभ 80 रुपए पे हुआ, इससे क्या आ गया, 25% का लाभ हुआ। एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 2 रुपए में 5 वस्तु की दर से बेचने पर 20% का हानि होता है। तो हमें पता है कि अपना सीपी कितना है, 100%। कितना है, 100%। 20% का हानि हुआ, यानी 20% का हानि होने पर क्या हुआ, 80% हुआ। तो 80% का मान दे रखा है 2 रुपए में 5 वस्तु की दर से, क्या, 2 रुपए में 5 वस्तु की दर से, और उसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो आपको बताना है किस दर पर बेचा जाएगा। तो क्या है, ये एसपी ज्ञात करना, आपको क्या करना है, एसपी ज्ञात करना है 20% लाभ पर। तो 1% का मान आपको बताता है 2/5 इंटू क्या होता है, 1/80 होता है। तो आपको क्या बोला, 120% का, क्योंकि अगर लॉस हुआ 20% का तो क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा क्या, एसपी। अगर सीपी आपका 100 है, 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो 120% क्या हो जाएगा, एसपी। तो 120% का मान ज्ञात करेंगे, 2/5 इंटू, अगर इसको भी ऐसे ही रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जाएगा गुणा में, कहाँ जाएगा, गुणा में 120, क्या हो जाएगा, 120। 0 से 0 काट देंगे, 2 से कटा 4 बार, 4 से कटा कितने बार, 3 बार। तो हमारा फाइनली उत्तर कितना आया, 120% बराबर आया 3/5। ये हमारा क्या आया, नया एसपी आया। यानी एसपी मतलब क्या हो गया, 3 रुपए में 5 वस्तु की दर से बेचा जाए। ₹3 में 5 वस्तु की दर से बेचा जाएगा, तो आपका लाभ कितना होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 3 रुपए में 4 वस्तु की दर से खरीद कर 1 रुपए में 1 वस्तु की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपको क्या बोला है, सीपी बोला है 3 रुपए में 4 वस्तु की दर से खरीद कर, और एसपी बोला है आपको 1 रुपए में 1 वस्तु की दर से बेच कर। लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत वही जो आपने पहले ज्ञात कर लिया, एसपी बटे में सीपी करोगे तो एसपी का मान है 1/1, बटे में क्या है 3/4, तो आपका एसपी बटा सीपी क्या आ जाएगा, 1/1 इंटू क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा भिन्न, तो कितना हो गया 4/3। तो फाइनली एसपी अपॉन सीपी कितना आया आपका, 4/3। अब देखो सीपी एसपी ज्यादा है तो क्या होगा, लाभ होगा, कितने का लाभ हुआ, +1 का लाभ, 1 का लाभ हुआ, 3 पे लाभ हुआ, तो 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत लाभ बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 100/3%, या इसको कह सकते हो 1 का क्या होगा, लाभ होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है,
33 सही, 1/3% का लाभ होगा। कब होगा? जब 1 रुपए में 1 वस्तु की दर से बेचा जाएगा और 3 रुपए में 4 वस्तु की दर से खरीदा जाएगा। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। और आगे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। और तब तक के लिए धन्यवाद कि हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं आपके साथ, जो नए क्वेश्चन लेके आएंगे। पर इस प्रॉफिट लॉस में और तरीके के क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें लैंग्वेज चेंज होगी। और ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।